फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम लोग सीखेंगे कुछ कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हम सब इंग्लिश में करते हैं। स्पेलिंग्स लिखते टाइम हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना भूलिएगा मत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Why do we make spelling mistakes, especially in English? Why only in English? Because English is a very confusing language when it comes down to spellings. हिंदी बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उसका पहला रीजन है, हिंदी में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। जो लेटर हमने बोला उसकी वही साउंड हम लिखते हैं और वही साउंड हम निकालते हैं, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। In English, in total, we have 26 letters from A to Z. How many letters are there? There are 26 letters. That means in letters से कितनी sounds निकलनी चाहिए? 26 sounds निकलनी चाहिए। जैसे हिंदी में क को क ही बोलते हैं, ख को क्या साउंड निकलता है? ख का ख ही निकलता है, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। ये 26 लेटर्स जो है ना, ये 44 साउंड्स निकालते हैं, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए को ही देख लो, ये 3 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स में मैंने ए यूज किया है। पहला वाला क्या है? एप्पल, क्या साउंड निकली? ए। नेक्स्ट वाला हॉल, ए की क्या साउंड निकली? ओ। थर्ड वन पार्ट, ए की क्या साउंड निकली? आ। सो ए अकेले की ही देखो कितनी साउंड्स हो गई। That is why we get confused and we make mistakes. Second reason for our spelling mistakes in English is use of silent letters. In many words, we pronounce something else, but when it comes down to writing, हम कुछ और ही लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे letters ऐसे हैं जिनको हम खा जाते हैं, means silent रखते हैं, लिखते हैं, बोलते नहीं हैं। For example, read these words. आर, बोल तो आर रहे हैं, लिख हार रहे हैं। ऑनर, बोल तो ऑनर रहे हैं, पर लिख हॉनर रहे हैं। ऑफन, लिख ऑफ्टन रहे हैं और बोल ऑफन रहे हैं। That means there are many letters which are silent in English. हम स्पेलिंग में कुछ लिख रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं। This is a major cause for many spelling mistakes because जब बोला ही नहीं तो लिखें कैसे? But this is how we need to understand what silent letters are. जब आप समझ लेंगे कि इन words में कुछ silent letters use हुए हैं, definitely आपकी problem solve हो जाएगी। Now let us learn a few tips to avoid spelling mistakes in English. कुछ ऐसी चीजें इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे, अगर आप उन्हें अच्छे से समझ लेंगे, you will not make spelling mistakes in English. Okay? First one, when we add ing to a verb. I hope आप सबको मालूम है verb क्या होता है। verb हमारे द्वारा किया गया एक एक्शन है, क्रिया। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सो जब भी हमें वर्ब के पीछे ing लगाना है, हम क्यों लगाते हैं ing वर्ब के पीछे? टू शो कि वो वर्क अभी भी हो रहा है। ईटिंग, स्लीपिंग, गोइंग मीन्स ये काम हमारे द्वारा अभी भी किया जा रहा है। सो जब हमें कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वर्क, वी वांट टू शो दैट कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्क, वी यूज ing आफ्टर द वर्ब। जब भी हमें ing वर्ब के पीछे लगाना है, आप ऑब्जर्व करेंगे बड़ी ही अजीब अजीब सी स्पेलिंग्स बनती हैं। कई बारी तो हम सिंपल ing लगा देते हैं, जैसे गो के पीछे ing लगाया, बन गया गोइंग, ठीक है। पर कई बारी कुछ और ही करना पड़ता है, जैसे सिट का सिटिंग कैसे बनना चाहिए? sit सिट और पीछे ing लगा देंगे, ing मीन्स सिटिंग। बट नहीं, ऐसा नहीं है। सिट में हम क्या करते हैं? sit ting, टी डबल कर देते हैं। बहुत कंफ्यूजन है। Why do we do this? ऐसा क्यों? कहीं पे हम कुछ कर रहे हैं और कहीं पे कुछ। इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब से रिलेटेड हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे ठीक की जा सकती है। जब भी हम अपने वर्ब के पीछे ing लगाते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात,
वर्ब के पीछे कभी भी ing लगाने के लिए आपको सिंपल पहला तरीका तो थंब रूल है, दैट इज वर्ब उसके पीछे इंग लगा दो। जैसे गो के पीछे ing लगाया और बन गया गोइंग। स्पीक के पीछे ing लगाया और बन गया स्पीकिंग। ईट विल चेंज टू ईटिंग, राइट? इजी इनफ। बट अब आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद रखनी है। पहली चीज, अगर हमारा वर्ब जो है वो ई से एंड होता है, कभी भी आपका वर्ब, दैट मीन्स योर एक्शन वर्ड, इफ इट इज एंडिंग विद ई देन रिमूव ई। अगर आपका वर्ब ई से एंड हो रहा है और आपने उसके पीछे ing लगाना है तो उस केस में आप ई को हटा देंगे, कट कर देंगे और फिर ही आप ing लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बाइट, BITE, दिस इज अ वर्ब, दिस इज एन एक्शन। अब एंड में क्या है? ई है, आपको इसको ing लगाना है तो आप क्या करेंगे? ई को करेंगे कट और पीछे लगा देंगे ing। सो बाइटिंग कैसे बन जाएगा? BIT ing। आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप ये रूल याद कर लेंगे तब आप कभी भी स्पेलिंग में गलती नहीं करेंगे। हम गलती करते हैं, हम बाइट को बाइटिंग बनाने के लिए लिख देते हैं BITE ing। ऐसा नहीं है। अगर आपका वर्ब ई से एंड हो रहा है तो ई को कट करिए और लगाइए ing। अनदर एग्जाम्पल लाइक, अगेन इसके पीछे क्या लिखा है? ई, कट ई एंड राइट ing, liking। Second thing that you need to remember, if the verb ends with double E, then E will not be removed। इसे और ध्यान से याद करिए। अगर आपका वर्ब सिर्फ ई से नहीं डबल ई से एंड हो रहा है, मतलब लास्ट में 2 ई हैं एक साथ, फिर आप ई को कट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी, SEE, देखना। सी, अब कितने ई हैं? 2 ई हैं। When you have 2 e's, that means a double e in the end, you will not cut e. Simply आप इसके पीछे ing लगा देंगे। तो सीइंग कैसे बनेगा? SEEING, कोई ई कट नहीं होगा। Another example, agree, अगेन एंड में क्या है? डबल ई कट नहीं होता है। एग्री के पीछे आप सिंपली क्या लगा देंगे? ing, agreeing। I hope you are understanding this. Very simple, एक ई है, कट करो, ing लगा दो। 2 है तो क्या करना है? कुछ भी कट नहीं करना है, ing वैसे ही लगा दो। That's it. Rule number 3, that is CVC rule. आप सोचेंगे ये CVC रूल क्या है? CVC रूल का मतलब है कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट रूल। आई होप आप सबको मालूम है कि इंग्लिश के 26 लेटर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, कॉन्सोनेंट और वावल। वावल सिर्फ 5 हैं, AEIOU, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके, सो CVC रूल इसी के ऊपर बेस्ड है। आपका जो भी वर्ब आपके सामने है जिसके पीछे आपने ing ज्वाइन करना है, जो भी वर्ब आपको दिया गया है जिसके पीछे आपने ing लिखना है, ing जोड़ने से पहले एक बारी उस वर्ब का लास्ट लेटर देखिए। अगर वो लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट है, कोई भी P है, S है, कोई भी कॉन्सोनेंट है, तो उससे एक पहले वाले लेटर को चेक करिए। अगर लास्ट लेटर से पहले वाला वावल है, मतलब लास्ट कॉन्सोनेंट और उससे पहले वाला वावल, अगर ऐसा है तो आपको एक और पहले वाला लेटर चेक करना पड़ेगा। और अगर वो लेटर है कॉन्सोनेंट, मतलब आपका वर्ब जो है वो CVC रूल कैटेगरी में आ रहा है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। आखिर वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो आपने क्या करना है? उससे पहले वाले को चेक करना है। वो अगर वावल है तो उससे पहले वाले को चेक करिए, और वो अगर कॉन्सोनेंट है तो मतलब आपका वर्ब CVC रूल में फॉल कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ing जोड़ने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। वो इंपॉर्टेंट काम है कि अपने वर्ब के लास्ट लेटर को, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उसको डबल कर देना है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस नाउ। कट, इस वर्ड को देखिए, कट लास्ट में क्या है? T इज अ कॉन्सोनेंट, हमें उससे पहले वाला चेक करना पड़ेगा। वो क्या है? U इज अ वावल,
और उससे पहले क्या है? सी। वो क्या है? सी इज अ कॉन्सोनेंट। दैट मीन्स आपका रूल कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट इस रूल में फॉल कर रहा है। सीवीसी रूल फॉलो करेगा वो। अब क्या होगा? इसका मतलब है हमें लास्ट का लेटर टी जो है उसको डबल करना पड़ेगा अगर हमें इसके पीछे आईएनजी लगाना है। तो कट का कटिंग बनाने के लिए हम टी को क्या कर देंगे? डबल, और पीछे लगा देंगे आईएनजी। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ऐसे ही बेग, जी कॉन्सोनेंट है, ई वावल है, बी कॉन्सोनेंट है, वो लग गया सीवीसी रूल। बेग का बेगिंग जी डबल हो जाएगा। अब इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कई बार होगा ये रूल अप्लाई नहीं होगा और आप सोचेंगे हो सीवीसी रूल तो हो रहा था तब भी हमने लेटर डबल नहीं किया। पर यही तो प्रॉब्लम है इंग्लिश की। इंग्लिश इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। बहुत जगह हम रूल्स फॉलो करते हैं और उनके कहीं ना कहीं नॉटी फेलोज आ जाते हैं जो उस रूल को फॉलो करने नहीं देते हैं। जैसे कि इस वर्ड को देखिए, लिसन, LISTEN। इसमें क्या हो रहा है? लास्ट में N इज अ कॉन्सोनेंट, E इज अ वावल, T इज अ कॉन्सोनेंट। तो इससे तो जब हमें इंग लगाना है N को डबल होना चाहिए, बट इस वर्ड में डबल नहीं होता है। दिस इज एन एक्सेप्शन। लिसनिंग इज वन एक्सेप्शन टू CVC रूल। ये रूल को फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही क्रेडिटिंग, डेबिटिंग, ये भी वर्ड्स इस रूल को फॉलो नहीं करते। ऐसे बहुत कम वर्ड्स हैं, बट जो भी हैं हमें लर्न करने पड़ते हैं। ओके, सो कीप इन माइंड, लिसनिंग, क्रेडिटिंग, डेबिटिंग, ये वर्ड्स जो हैं ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बाकी बेगिंग, बिगिनिंग, कटिंग, ये सब हमारी बात सुनते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी दिस वर्ड, फील, FEEL। लास्ट में एल है, वो की एक कॉन्सोनेंट है। उससे पहले ई वावल है। कुछ लोग आपको बोलेंगे लास्ट में कॉन्सोनेंट उससे पहले वावल, लगा दो डबल लेटर। नो, ये रूल रॉन्ग है। हमें अगर ऐसा होता है तो उससे एक पहले वाला लेटर भी चेक करना है। यहाँ पे वो क्या है? ई इज अ वावल। यहाँ पे सीवीसी रूल नहीं लग रहा है, ये तो वीवीसी बन गया, और वीवीसी नाम का कोई रूल नहीं होता। इसका मतलब यहां पे हमारा रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो एल डबल नहीं होगा। ओके, सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं जहां रूल लगने के बाद भी हम नहीं लगा सकते, उनको ध्यान कर लीजिए। बाकी सीवीसी रूल बहुत बढ़िया तरीके से आप यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 4, इफ द वर्ब एंड्स विद IE, अगर आपको दिया गया वर्ब IE से एंड होता है, देन कट IE को कट कर दीजिए और उसकी जगह पर Y यूज करना है। अगर हमारा वर्ब IE से एंड हो रहा है तो हम वर्ब के IE को कट करेंगे और उसके बजाय Y लगा देंगे, और उसके बाद ING लगा देंगे वर्ब को वर्बिंग बनाने के लिए। Let us take an example for the same. पहला वर्ब यहाँ पे है tie, TIE। देखिए ये किससे एंड हो रहा है? IE से। तो हम IE को कट कर देंगे और उसकी बजाय लिखेंगे Y, और उसके बाद क्या लगा देंगे? ING। तो tie बन गया tying। Similarly, lie, LIE। अगेन हम IE को लेंगे, कट कर देंगे, उसकी जगह लगाएंगे Y, और Y के पीछे ING। लाई बन गया lying। सो अब आप समझे हम कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं। अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि TIE टाई होता है, बट टाइंग की स्पेलिंग TIE ING क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती, ये रूल आपको हमेशा यूज करना है। पर अगर हमारा वर्ब Y से एंड हो रहा है, अगर हमारा वर्ब उसके एंड में Y है, तब हम Y नहीं कट करते। IE है तो कट करते हैं, पर अगर एंड में Y है तो ऑलरेडी Y है, हमें कुछ कट करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिर्फ Y के पीछे ING लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, PLAY, प्ले, इसके पीछे क्या है? पहले ही Y लगा है, तो सिंपल है, Y के पीछे क्या लगा देंगे? ING। कुछ कट नहीं करना, थंब रूल यूज करना है। Let us take another example. Say, again इस वर्ड में एंड में क्या है? Y, तो Y के पीछे क्या लगा देंगे? ING। So this is rule number 5. That means अगर IE से एंड नहीं हो रहा है, Y से एंड हो रहा है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप सोचेंगे ये कोई रूल नहीं है,
हाँ, ये एग्जैक्टली एक रूल नहीं है, बट आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसको अलग से एक रूल बनाया है। मूविंग ऑन टू रूल नंबर 6। इस रूल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वर्ब को वर्बिंग बनाने वाला रूल नहीं है, आईएनजी जोड़ने वाला रूल नहीं है, ये बेसिकली आपके स्पेलिंग के लिए रूल है। ओके, आपका जो वर्ड है, आपको जो वर्ड की स्पेलिंग लिखनी है उसको ध्यान से सुनिए। अगर उस वर्ड में आपको एक लॉन्ग ई साउंड सुनाई देती है, मींस एक लंबे ई की साउंड आती है, जैसे चीफ एक लंबे ई की साउंड है, अगर ऐसा होता है तो उस स्पेलिंग में आप लंबा ई दिखाने के लिए, लंबे ई की साउंड के लिए पहले आई लिखेंगे और फिर ई लिखेंगे। तो इसका मतलब चीफ में क्या हो जाएगा, CH, पहले आई फिर ई और फिर एफ। ओके, तो कभी भी आपको एक लॉन्ग साउंड ऑफ ई सुनाई देगा तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले आई और फिर ई। फॉर एग्जाम्पल चीफ, ब्रीफ। ओके, सो बोथ ऑफ देम, क्या हो रहा है इन दोनों वर्ड्स में, दोनों में आपको लॉन्ग साउंड ऑफ ई आ रहा है, इसलिए आप पहले आई यूज करेंगे और फिर ई यूज करेंगे। पर एक एक्सेप्शन है इस रूल को, मैंने बताया ना बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें कोई ना कोई चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, अब इस रूल में प्रॉब्लम क्या है, इस रूल की प्रॉब्लम है कि अगर आपको जो भी वर्ड है जिसमें लॉन्ग ई साउंड आ रहा है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या आपके लॉन्ग ई के साउंड में उस साउंड आने से पहले क्या सी है? अगर सी लेटर है और फिर लॉन्ग ई की साउंड है तो उस केस में उल्टा हो जाएगा, मतलब उस केस में आई पहले नहीं आएगा, स्पेलिंग लिखते टाइम उस केस में पहले क्या आएगा, ई पहले आएगा। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस आल्सो। सीलिंग, सीलिंग, सी ई का लंबा साउंड है, पर कहां से स्टार्ट हो रहा है, ई के लंबे साउंड से पहले कौन सा लेटर है, सी। यही मैं आपको बोल रही हूं, अगर सी पहले आ रहा है उसके बाद लॉन्ग साउंड ऑफ ई है, तो उस केस में पहले ई लिखेंगे फिर आई लिखेंगे उस लॉन्ग ई साउंड के लिए। सीलिंग। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, रिसीट, रिसीट लॉन्ग ई साउंड, बट पहले क्या है ई की साउंड से, सी, तो इसलिए पहले ई आएगा। ये रिसीट की स्पेलिंग बड़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप इस ट्रिक से याद रखिएगा कि लॉन्ग ई साउंड में अगर साउंड से पहले सी आ रहा है तो पहले ई आएगा फिर आई, अदरवाइज हमेशा पहले आई ही आता है। हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ लॉन्ग ई साउंड के लिए है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी सी है उसके बाद आप याद कर लेंगे ना, सी के बाद तो हमेशा ई ही आना है, आई कभी पहले नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ तब होगा जब सी के बाद लॉन्ग ई साउंड आती है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डेफिशिएंसी, नाउ डेफिशिएंसी, सो she नहीं था, it is shiency. Okay, so shiency, it's a short sound of e, छोटे e की साउंड है, तो इसलिए हमारा ये रूल काम नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन काम नहीं करेगा। आप सिंपली डेफिशी कैसे बनाते हैं, छोटा e का साउंड मींस आई लगाना है। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, साइंटिफिक, साइंटिफिक, सो अगेन लॉन्ग ई साउंड नहीं है इसलिए ई पहले नहीं आएगा। I hope you have understood this. अगर लॉन्ग ई का साउंड है और उससे पहले सी है तो फिर पहले ई आएगा फिर आई आएगा, और अगर सी पहले नहीं है तो पहले आई आएगा फिर ई आएगा, सिंपल इनफ। आई होप मेरे द्वारा दिए गए ये ट्रिक्स और टिप्स आपके काम आएंगे। इन रूल्स को याद करने की कोशिश करिएगा और प्रैक्टिकली स्पेलिंग्स लिखते टाइम यूज करने की कोशिश करिएगा, बहुत हेल्प मिलती है। I will get back to all of you very soon with a new video based on the same topic. मैं आप सब के लिए और ऐसे वीडियोस बनाऊंगी जिससे हम सब एक साथ मिलके इंग्लिश को और अच्छे तरीके से समझ सकें और स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकें। Thank you so much for being with me and do not forget to share your likes with me. Bye for now.